सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर लें हमारी नई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। धन धन सद्गुरु तेरा याद। प्रेम कमाने वाले प्रेम कमाए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू नाम ध्याए जा, तू नाम ध्याए जा। प्रेम कमाने वाले प्रेम कमाए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू नाम ध्याए जा, तू नाम ध्याए जा। प्रेम का रास्ता सीधा प्रभु को पाने का, मिल जाता है पैगाम निज घर को जाने का। प्रेम ही बनता साधन सचखंड को जाने का, दुनिया से बेखबर हो चख प्रेम का मजा। प्रेम कमाने वाले प्रेम कमाए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू नाम ध्याए जा, तू नाम ध्याए जा। प्रेम का ऐसा खंजर जब चले है जाए थी, बेअंत टुकड़ों को है एक बनाए जी। तलवार टुकड़े करती जब चले है जाएगी, प्रेम है एक बनाए मिले सुख का है जिसा। प्रेम कमाने वाले प्रेम कमाए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू नाम ध्याए जा, तू नाम ध्याए जा। प्रेम नशा है आई सब नशे दे भुला, एक घूंट का करे ना हजार मट मुकाबला। ऐसा नशा है आए दे दुनिया जी भुला, चढ़ा रहे खुमार
मालिक के साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो। अभी आपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के प्यार मोहब्बत की चर्चा सुनी। प्रेम का नाम लेना आसान है, पर ओढ़ निभाना बड़ा ही मुश्किल है। प्रेम लगाना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। नाम लेना आसान है, पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है। प्रेम के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। खुद ही सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं में खुदी अहंकार, जो मालिक को बिल्कुल भी नहीं भाता। कबीर जी ने लिखा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, वैसे एक शरीर में प्रभु का सच्चा प्यार मोहब्बत और झूठा अहंकार इकट्ठे नहीं रहते। अगर अहंकार खत्म है तो मालिक का प्यार मिलेगा, और मालिक का प्यार नहीं तो अहंकार से इंसान भरा हुआ है। तो मालिक के प्रेम के रास्ते पे चलना ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। योद्धा शूरवीर बहादुर इस मार्ग पे चलते ही नहीं, बल्कि शीश हथेली पे रख के सब कुछ कुर्बान कर जाते हैं। पर ज्यादातर लोग प्रेम का नाम लेने वाले होते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, एक उनका वचन है, घर बार तेरा कोठी नु हाथ न लाई। कहता तेरा है जी घर बार, सब कुछ तेरा है, हम भी तेरे हैं, पर वो कैश वाली जो कोठी है ना, सोना पड़ा, उधर हाथ मत लगाना, बाकी सब तेरा। ईंटें किसी ने चाटनी है क्या? तो ऐसे हैं प्रेम के दीवाने। कई सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तू ही तू। जब अड़ गया तो कहता मैं ही मैं, तू कहां से? तो ये प्रेम का मार्ग खुद ही अहंकार छोड़ के ही इंसान इस पे कामयाब हो सकता है। झूठ कुफर अगर बोलता है ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जरूर गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि प्रेम के मार्ग में इन बातों की कोई जगह नहीं है। दुनिया में झूठ बोलो, कुछ भी बोलते रहिए, इजाजत है क्या? आप धक्के से बोलेंगे, इसके बिना काम चलता ही नहीं। जैसे आपको पहले भी एक बार सुनाया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहीं पे गए और कोई नशेड़ी था, बुरे कर्म करने वाला था। घर परिवार वालों ने कहा कि आप इसे गुरुजी सुधार दें। तो गुरुजी कहने लगे, भाई तुझे नाम दें, भगवान की याद करने का तरीका बताएं। कहता मेरे से यह झंझट नहीं होता। कहने लगे फिर आप एक बात कह दो, मैं मान लूंगा। गुरुजी कहने लगे पक्की बात? कहता जी बिल्कुल पक्की बात। कहते झूठ बोलना छोड़ दे। कहता कुछ भी नहीं मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा? ये भी कोई बात है? ना नशा छुड़वाया, ना बुरे कर्म छुड़वाए, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। कहता जी गुरुजी आपके चरणों में कसम खाता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगे ठीक है, जा फिर मालिक भी रहमत करेगा। तो चला गया। गंदी आदत थी शराब पीने की। घर से निकला, पड़ोस से कोई माता थी, कहने लगी बेटा किधर जा रहा है? आगे तो कह देता था कि मैं तो वैसे ही जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं। एकदम शरीर कांप गया। कहता ये तो बड़ा ही उल्टा सा काम लगता है, इसको बताऊंगा तो बेइज्जती होगी, झूठ बोल नहीं सकता, करूं तो क्या करूं? कहता माता जा तो रहा था शराब पीने पर, अब नहीं जाऊंगा। वापिस हो गया। जुआ खेलने गया। आदत कोई ऐसी नहीं थी जो अच्छी हो, सब गंदी से गंदी आदतें। जुआ खेलने गया तो अभी रास्ते में ही था कि कोई बुजुर्ग मिल गया जानने वाला। कहने लगे सुना भाई क्या हाल चाल है? कहता जी ठीक है। आज किधर को जा रहे हो? और रोज बहाना बना देता था, मैं घूमने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं। कहता गुरुजी बड़ा फंसाया है तूने। कहता जी मैं तो किधर जाना है, ख्याल था कि जुआ खेलूंगा लेकिन अब नहीं जाता। फिर वापिस आ गया घर में। फिर
बुरे कर्मों के लिए जाने लगा। माँ ने पूछ लिया, बेटा किधर जा रहा है? तौबा तौबा करने लगा। कहता, माँ पूछ मत। गुरुजी के पास दौड़ा। कहता, गुरुजी, वाकई आप गुरुजी? ना कोई जंजीर है, ना कोई रस्सी है, ना कोई कड़ी है, मुझे ऐसा जकड़ा हिलने की मजाल ही नहीं, एक झूठ। ये छोटा सा लगता है, आप भी सोच के देखो, अगर छोड़ दो तो क्या रह जाएगा पीछे? कईयों का तो कुछ भी नहीं रहेगा, छुट्टी। तो बड़ा मामला गड़बड़ है। तो दुनिया में चलता है, दे तेरे की ले तेरे की, इसके बिना तो बात ही नहीं बनती। झूठा संसार, झूठी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन प्रेम के मार्ग में इसकी कोई जगह नहीं है। उसमें तो ना जी हजूरिया बनने की जरूरत है, कहीं हाँ जी कहते रहते हैं, करते कराते कुछ भी नहीं। आखा मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, उससे कुछ नहीं होता। डल्ले की बात आपने सुनी है, गुरु साहबानों के शिष्य थे। तो गुरु साहबान एक जगह पे रुके और भाई डल्ला जी भी आ गए। थोड़ी फौज थी पास में, बड़ियां बड़ियां छड़न लगे, लंबी लंबी छोड़ने लगे। कहते, गुरु जी फलां जंग में आप ऐसे बच गए, इधर से गए उधर से गए, मुझे बुला लेते, मैं ये कर देता वो कर देता, इतनी मेरी सेना, मैं पता नहीं क्या करता। गुरु जी कहते, भाई सदगुरु परमात्मा की जो रजा। कहता, नहीं गुरु जी, आप वहां से ऐसे निकल गए, मेरी इतनी सेना थी, मुझे अजमा तो लेते, आपने मेरे पे कोई यकीन ही नहीं रखा, एक बार मौका तो देते, मैं आपका प्रेमी हूं। गुरुजी जानते थे कि ये ऊपर से तो आग उगल रहा है, नीचे बिल्कुल उत्तो लोहा अंदरों गोहा है, तो फिर भी लाज रखते हैं सतगुरु, लेकिन वो तो हटे ही ना। गुरुजी मुझे अजमाया क्यों नहीं, मैं ये रूठा हुआ हूं आपसे, आप एक बार अजमा के तो देखते। अभी ये बातें चल रही थी तो एक सिख आ गया, तोड़ेदार बंदूक हुआ करती थी लंबी सी, और उसमें बारूद वगैरह भर के चलाते थे उस टाइम। तो वो लेके आया, गुरुजी को चेक करवाई कि गुरुजी जंग के टाइम ये काम आएगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, भाई लिया देखते हैं। उसको उठाया, यूं देखा, किया सब कुछ। कहते, बहुत बढ़िया है, उसमें बारूद वगैरह सिक्का वगैरह थोड़ा भरा। कहने लगे, ले भाई अब अपने इसे चेक भी करके देखते हैं, चला के देखते हैं। कहने लगा, गुरुजी बेशक चलाओ। गुरुजी कहने लगे, हमें टारगेट चाहिए, सामने कोई चीज होगी तभी चलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी चला दें। कहने लगे, ले हम तो भूल ही गए, डल्ला खड़े हैं ना, डल्ला जी जरा सामने आओ। डल्ला जी को पहले ही पसीना छूट गया, सब कुछ गिल्ला। कहने लगा, गुरुजी बात ही कुछ नहीं, मेरी इतनी सेना है, मैं अभी बुलाता हूं। उसने ललकारा सेना को, जो उनकी सेना थी, कि आओ भाई, गुरुजी को जरूरत है एक आदमी की, तो निशाना लगाना है। अब आए कौन? अब किसी और के हाथ में होती शायद इधर उधर हो जाती, हाथ में गुरुजी के, चलाएंगे। वैसे तो चांस बच जाने के, वो कैसे बचने देंगे? हर कोई कांपने लगा, कोई नहीं आया। तो कहने लगे, भाई डल्ला जी कुछ करो कोशिश, आप ही आ जाओ। कहता, गुरुजी निशाना लगाना है, कुछ अपने लगा देते हैं, आप उस पे लगा लो, अब आदमी की खाम खा ऐसे जान लेनी। कहते, इससे तुझे क्या, हम तो लेंगे, अभी तो तू कह रहा था कि। कहता, गुरुजी ऐसा ना, जंग में जंग ही होता है, अब कोई जंग थोड़ा ही है, आप कुछ घड़ा वगैरह लगा लो, मटका लगा लो, निशाना ही लगाना है ना। कहते, ना भाई हम तो आदमी के लगाएंगे। दिल में सोचे कि ये तो बड़ा ही गलत हो गया काम। कहता, गुरुजी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा इधर उधर देखने लगा, आंखें चुराने लगा। तो गुरुजी कहते, ऐसा कर, हमारे वहां पे लांगरी हैं और घोड़े के ऊपर वो ब्रश मार रहे हैं, साधु जन हैं, जा दौड़ के जा, उनको बुला के ला, और ये कहना कि एक आदमी की जरूरत है, हमने निशाना लगाना है। तो वहां दो लोग घोड़े का कुछ कर रहे थे, कोई लांगरी था। इतिहास से हम ये नहीं कहते कि हूबहू सुना रहे हैं, कोई इधर उधर भी हो सकती है बात, लेकिन जो निचोड़ है वो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। कई होते हैं बाल की खाल निकालने वाले, ये ऐसा था वैसा था, हमने रिजल्ट देना है, इससे कोई मतलब नहीं। तो वो दौड़े वहां से, एक आगे भागे, दूसरा उसके टांग अड़ा दे, दूसरा आगे निकल जाए, तीसरा टांग अड़ा दे, इस तरह गिरते पड़ते तो आ गए, तीनों लाइन में खड़े हो गए। वो कहता, गुरुजी मेरे मारो, वो कहते मेरे मारो, वो कहता मेरे मारो। गुरुजी कहते, भाई हमें तो एक चाहिए, हम तीनों को कैसे मारें?
तो जो आगे खड़ा था वो कहता मैं निकम्मा हूं, अन्न खाता हूं, करता कराता कुछ भी नहीं, बेकार हूं, दुनिया पे बोझ हूं, आप मेरे पे निशाना लगाएं। पीछे वाले ने उसे बैठा दिया दबा के, कहता गुरुजी इसने फलां जंग में इतना कुछ किया, फलां जंग में इतना कुछ किया, इतना खाना बनाया, बेकार तो मैं हूं, सिर्फ घोड़ों की लीद उठाता हूं और कोई काम नहीं। उसे पीछे वाले ने उसे बैठा दिया कि ये गलत कहता है, इसने तो बहुत जंग लड़ा है, बेकार तो मैं हूं, मेरे पे गोली मारो। झगड़ा पड़ गया। कहां तो एक नहीं मिल रहा था डल्ला साहब के, और कहां इधर तीनों कह रहे हैं कि मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ। अब तीनों खड़े हो गए सामने, हिले ना। गुरुजी ने वो राइफल उठाई और ऊपर से निकाल दी, यूं करके चला दी। डल्ला कहता वाह गुरुजी, अगर ऐसा ही करना था तो पहले मुझे बता देते ना, इतनी सी बात थी, बात ही कुछ नहीं थी। तो ये प्रेम का मार्ग है। गुरुजी कहते वाह, हमने इनको कौन सा बताया था कि ऊपर से निकालेंगे, इनको तो यही था कि लगेगी। तो यहां बातों से बात नहीं बनती है, यहां तो अमलों से निबेड़े होते हैं। बिन अमलां दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू जे जस लेने सतगुर द्वारे। अमल करना जरूरी है, हवा में छोड़ने की बजाय अमल करो। अल्लाह वाहिगुरु राम के मार्ग पे चलो, किसी का दिल ना दुखाओ, कभी भी किसी को तड़फाओ ना, बेवजह झूठ मत बोलिए, नेकी करो, भले काम करो, आपस में प्यार मोहब्बत रखो, आदर करो और करवाओ, ये बहुत जरूरी है। और प्रेम के मार्ग पे चलना है तो मैं खुद ही मिटानी होगी। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। इनकार नहीं, कबीर जी ने भी लिखा है, प्रेम बिकंता में सुना, माथे साटे हाट, बूंजत बिल्ब न कीजिए, तत्क्षण दीजे काट। कि मैंने सुना है किसी दुकान पे अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, और वो भी सिर के बदले। कहते पूछने की जरूरत ही नहीं, बूझने की जरूरत ही नहीं, तत्क्षण दीजिए काट। अगर अल्लाह राम का प्यार मिल जाए यानी अपनी खुदी को मिटा डालो, और सिर ये नहीं, खुदी को मिटाना, अहंकार को मिटाना कि मैं कुछ हूं। अगर तू कुछ है तो वो तू नहीं आएगा, अगर तू कुछ नहीं तो वो जरूर आएगा। अपने अंदर की खुदी छोड़ो, अहंकार छोड़ो। कई अपने अहंकार में ही घूमते रहते हैं, ऐसा ना करो। अहंकार को मार है। कभी भी अहंकार आए तो रावण से तुलना करके देख लो, वो कितना बड़ा था, कितनी बड़ी सेना, उसके नौकर भी तुझसे अमीर होंगे भाई, क्योंकि उसके नौकर के भी कमरे सोने के बने हुए थे। क्या मुकाबला करोगे? इतना बड़ा साइंटिस्ट जब चाहे बरसात करवा ले, जब चाहे आग लगा दे, जब चाहे तूफान बुलवा ले, कुछ भी कर सकता था। हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, ये तो कुछ भी नहीं। क्लोन का वो पहले से ही ज्ञाता था, जो आजकल कामयाब नहीं हो पाए, तो उसने बहुत ऐसा कुछ किया था। वेदों का टीकाकार पंडित था, पंडित कहलाता था। चारों वेदों पे टिक्का टिप्पणी की थी। पढ़ना ही मुश्किल है, टिक्का टिप्पणी करना तो दूर की बात। और फिर सब कुछ होते हुए, और बेटे तो इतने थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख घर की फौज थी, 13 वन घर दिया ना बाती। अहंकार किया तो घर में कोई दिया बत्ती करने वाला बेटा नहीं बचा। तो अहंकार ना करो, खुद ही ना करो, दीनता नम्रता रखो अपने अंदर। अंदर दीनता होगी तो जुबान पे मिठास जरूर आएगी। खुद ही आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ अलग हूं, मैं ये हूं वो नहीं, ऐसा मत कीजिए। अहंकार को मार पड़ती है, हमेशा पड़ती आई। कभी भी अहंकार ना करो। और प्रभु के प्रेम के मार्ग में तो अहंकार की कोई जगह ही नहीं है कहीं भी। यहां तो जितना दीनता रखेगा उतनी दया मेर लुट जाएगी। झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। झुक गया, दीनता नम्रता से जो चलते हैं, मालिक की दया में रहमत से माला माल हो जाते हैं। और जो अहंकार में अकड़ जाते हैं वो कट जाया करते हैं, कुछ भी उनको हासिल नहीं होता। तो भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़िए, सबसे प्रेम करो, बेगर्ज निस्वार्थ, किसी का दिल न दुखाइए, अहंकार मत कीजिए। और जितना हो सके जुबान पे मिठास, मीठे शब्दों को लेके आइए, क्योंकि तलवार का जख्म भर जाता है, जुबान से निकले हुए वचन का जख्म भरना मुश्किल होता है।
अल्लाह मालिक रहमत कर दे तो कुछ भी मुश्किल नहीं, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जितना हो सके आप दीनता नम्रता धारण करें। अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत को पाना है, उसका सुमरन करो और उसकी बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार मोहब्बत करो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप जरूर बन पाएंगे। तो जो भी साथ संगत आश्रम में डेरे में चल के आई है, आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु श्यामदेव कहते हैं, जी मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इसी तरह प्रेम प्यार से बैठिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार है जाने का तो समय और साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का विचार है जैसे आपको सेवादार भाई बताते हैं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्रेम प्यार से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।